अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ सब फाइलम वर्टिब्रेटा से। सब फाइलम वर्टिब्रेटा कॉर्डेट्स का जो फाइलम कॉर्डेटा है उसका ये एक सब फाइलम है और इसमें वो तमाम ऑर्गेनिजम्स जो है वो शामिल किए जाते हैं जिनमें स्पाइन्स होती हैं यानी वर्टिब्रल कॉलम होती है। अब इन वर्टिब्रल कॉलम रखने वाले ऑर्गेनिजम्स में जिनको हम वर्टिब्रेटा कह रहे हैं, इसमें से वो ग्रुप जिनमें स्कल की बोन होती है जिसे क्रैनियम हम कहते हैं, स्कल की बोन खोपड़ी, उस क्रेनियम को की वजह से हम जो ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का जिनमें खोपड़ी होती है, स्कल बोन होती है, उन्हें क्रैनिएटा बोलते हैं। तो हायर कॉर्डेट्स का ये एक छोटा सा जो ग्रुप है आ जाता है। उसके बाद ये जो हमारा ग्रुप है सब फाइलम वर्टिब्रेटा, ये दो सुपर क्लासेस में डिवाइड किया गया है। पहली सुपर क्लास है पाइसिस, जिसमें तमाम दुनिया भर की जो मछलियां हैं और उससे रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स हैं वो इसमें रखे गए हैं। और दूसरी हमारी जो सुपर क्लास है वो टेट्रापोडा है। इसमें वो तमाम ऑर्गेनिजम्स रखे गए हैं जिनमें टेट्रा का मतलब चार, पोडा का मतलब पाँव, यानी कि चार जो उनमें पाँव हैं। पाँव से यहाँ मुराद है कि फोर लिम्ब और हाइंड लिम्स यानी कि लिम्स, अपेंडेज, टांगे मौजूद होंगी। अब अगर हम बात कर लें सुपर क्लास स्पाइसिस की, तो सुपर क्लास स्पाइसिस को जो हम क्लासिफिकेशन आपको पढ़ा रहे हैं आपकी बुक में, तीन सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है। अगर पेपर में आपसे सवाल आ जाए कि सुपर क्लास स्पाइसिस की क्लासेस के नाम क्या है, तो आपके जवाब ये होंगे: नंबर 1 साइक्लोस्टोमेटा, नंबर 2 कॉन्ड्रिक्थाइस, नंबर 3 ऑस्टेक्थाइस। तमाम जो प्रिमिटिव तरीन मछलियों का ग्रुप है, प्रिमिटिव तरीन मछलियाँ जो दुनिया में एवोल्यूशन के अमल के दौरान बड़े इब्तदाई दौरान आई थी दुनिया में वजूद में, उनको साइक्लोस्टोमा में रखा गया है। उसके बाद वो तमाम मछलियाँ जिनमें कार्टिलेज का बना हुआ स्केलेटन है उनको कॉन्ड्रिक्थाइस में रखा गया है। फिर वो तमाम मछलियाँ जो कि बोन्स पर मुश्तमिल जिनका स्केलेटन है उनको ऑस्टेक्थाइस में रखा गया है। इस तरह से ये तीन ग्रुप जो हैं वो बनाए गए हैं। अब इसमें से हम जब सबसे पहले बात करें साइक्लोस्टोमेटा की, तो ये इस तरह की लंबी सी बॉडी होती है इस ऑर्गेनिज्म की, जो कि और उन तमाम ऑर्गेनिज्म की जो कि साइक्लोस्टोमेटा से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इस किस्म की लंबी सी लंबूतरी सी बॉडी जिसमें आपको कोई जो है फोर लिम्ब, हाइंड लिम्ब, अपेंडेजेस, फिन्स वगैरह कुछ नहीं नज़र आ रहे, इस टाइप की बॉडी को कहते हैं ईल लाइक बॉडी। आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ ये जानदार की डॉर्सल सरफेस है जहाँ मैं मार्कर से पॉइंट आउट कर रही हूँ, और ये जानदार की वेंट्रल सरफेस है जहाँ मैं इस वक्त मार्कर से पॉइंट आउट कर रही हूँ। इनमें प्रॉपर माउथ नहीं होता बल्कि सक के जैसा माउथ होता है जो सकर का काम करता है, जो खींचने का काम करता है। तो ऐसे माउथ को सुक्टोरियल माउथ कहते हैं, जो कि चीज़ों को खींच कर स्ट्रॉ लाइक अपनी तरफ अंदर खींच जो है वो चीज़ों को अब्जॉर्ब करता है। और क्योंकि डॉर्सल साइड है तो ये जानदार की वेंट्रल साइड है, मुंह हम देख सकते हैं कि बॉडी की वेंट्रल साइड पर मौजूद है। इन जानदारों में सांस लेने के लिए जो गिल्स मौजूद होते हैं उनकी तादाद या तो 6 होगी या 6 से 14 के दरमियान में किसी भी हिस्से के मुताबिक इनकी गिल ओपनिंग्स मौजूद होंगी। जैसे इस वक्त आप देख सकते हैं कि मैंने 6 गिल ओपनिंग्स बताई हैं और ये जोड़ी की शक्ल में पाई जाती हैं, यानी अगर आपको ये जानदार की लेटरल साइड पर, इस साइड पर, एक साइड पर नजर आ रही है तो इसके एग्जैक्टली दूसरी तरफ जो बाकी के जोड़ीदार होंगे वो भी नजर आ जाएंगे। इस ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी मिसाल है हैगफिश एंड लेम्प्रे। हैगफिश जो है वो प्रिमिटिव तरीन ऑर्गेनिज्म है और लेम्प्रे जो है उसके बाद आने वाला ऑर्गेनिज्म है। लेम्प्रे में मेल और फीमेल जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनका साइज वाइज थोड़ा सा फ़र्क होता है। कुछ जो है वो हर्मेफ्रोडाइट होते हैं और कुछ में मेल और फीमेल जो है वो अलग होते हैं। अगर हम किसी जानदार के बारे में बात करते हैं कि ये हर्मेफ्रोडाइट है तो इसका मतलब ये है कि उसमें मेल और फीमेल दोनों सेक्सुअल ऑर्गन्स मौजूद होंगे, यानी कि ओवरीज और टेस्टिस। अच्छा, अब हम बात करते हैं हमारी अगली क्लास की। ये अगली क्लास है कॉन्ड्रिक्थाइस। आप देख सकते हैं कि स्पेलिंग में CHTHYES आता है, कॉन्ड्रिक्थाइस। तो ये वो ग्रुप है उन तमाम मछलियों का जिनमें स्केलेटन अगेन एंडोस्केलेटन है, जिस्म के अंदर पाया जाता है, बट इट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज। हमारे जिस्म में भी कार्टिलेज मौजूद होती है। कार्टिलेज जो है ये जो है ना मखसूस टिश्यू और मखसूस सेल्स कॉन्ड्रोसाइट से मिलकर कार्टिलेजनस स्केलेटन जो है वो बनता है। इसमें जो जानदार इस ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं उनकी जो बॉडी की शेप है उसको फ्यूजीफॉर्म बॉडी शेप कहा जाता है। फ्यूजीफॉर्म शेप या जो स्पिंडल शेप है, ये दोनों एक ही वर्ड है। स्पिंडल शेप का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो दरमियान में से चौड़ी हो और दोनों अतराफ से वो पॉइंटेड हो। तो आप देख सकते हैं कि दोनों अतराफ से ये थोड़ी सी पॉइंटेड है
और दरमियान से ये थोड़ी सी ब्रॉड है। ऐसी बॉडी शेप को कहते हैं फ्यूजिफॉर्म बॉडी शेप। इनमें भी जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें भी सांस लेने के लिए गिल्स पाए जाते हैं, अतराफ में होते हैं, पेयर्स की शक्ल में होते हैं। अब इस वक्त 5 आप गिल की ओपनिंग देख रहे हो, बाहर की तरफ खुले पड़े हुए नजर आ रहे हैं। इनके ऊपर किसी किस्म की कवरिंग जो है वो मौजूद नहीं है, जो कि हायर ऑर्गेनिजम्स में होती है। वो मैं आपको अगले जो आपको लेक्चर दूंगी उसमें आपको बताऊंगी। तो इन जानदारों में 5 से लेकर 7 यानी या तो 5 जोड़ी होंगे या 6 जोड़ी होंगे या 7 जोड़ी गिल्स जो है वो होंगे, और जानदार की दाएं और बाएं दोनों तरफ मौजूद होंगे और पेयर्स की शक्ल में होंगे। अब बात कर लेते हैं जानदार के बाकी के कैरेक्टर्स की। इनका जो स्टमक है वो स्लाइटली जे शेप्ड है, ये देख सकते हैं आप। यहाँ से थोड़ा सा इसका ब्रॉड हिस्सा है और ये आप देख सकते हैं इसका नैरो हिस्सा। तो जे शेप स्टमक इनमें ऐसे होते हैं। आयोटिक आर्चेज इनमें मौजूद हैं। आयोटिक आर्चेज, आयोटा जो कि सबसे बड़ी ब्लड वेसल होती है, उससे निकलने वाली छोटी छोटी बारीक जो हाफ सर्कल के जैसी ब्रांचेज होती हैं उनको कहते हैं, जो कि ब्लड सप्लाई में मदद देती हैं। स्केलेटन, हमने अभी जैसे इस पॉइंट को डिस्कस किया कि कार्टिलेजनस इनमें स्केलेटन है, इट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज। ये कनेक्टिव टिश्यू की एक किस्म है और हार्ड टाइप है, लेकिन बोन्स के मुकाबले में ये थोड़ा सा सॉफ्टर होता है। सेक्सेस इनमें अमूमन सेपरेट होती है, यानी मेल और फीमेल ऑर्गेनिजम्स आपको अलग नजर आएंगे, और हर्मेफ्रोडिटिज्म इनमें नहीं है, यानी एक ही जानदार में मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन्स नहीं पाए जाएंगे। अब ये ऑर्गेनिज्म दो तरह से जो है वो नए जानदारों की पैदाइश करते हैं। या तो ये ओविपेरस कहलाते हैं क्योंकि ये अंडे देते हैं, और जो नया जानदार होता है छोटा ऑर्गेनिज्म वो अंडे के अंदर तमाम नशोनुमा डेवलपमेंट मुकम्मल करता है और अंडे को ब्रेक करके फिर इस दुनिया में आता है। या ये विविपेरस है। विविपेरस में ये होता है कि ऑर्गेनिज्म मदर की ही बॉडी में, फीमेल जो ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी के अंदर ही डेवलपमेंट पाता है, और जब उसकी डेवलपमेंट पूरी हो जाती है तो वो बर्थ के फिनोमिनन से दुनिया में वजूद में आता है। इसकी इंपॉर्टेंट मिसाल है शार्क, स्केट और रे। शार्क बड़ी खूंखार जानवर है, आपको पता है कि इसके दांत बहुत तेज हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट शिकारी है, और इसके ऊपर आप जानते हैं कि बहुत सारी इसके शिकार करने के तरीके के ऊपर बहुत सारी मूवीज भी बनी हुई हैं। बहरहाल शार्क की जो स्किन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, सख्त खुरदरी होती है, इस पर मखसूस किस्म के स्केल्स पाए जाते हैं। इन स्केल्स की शेप कुछ इस तरह की होती है, इन्हें प्लेकॉइड स्केल्स कहते हैं। और ये जो शार्क है ये दुनिया में बहुत बड़े बड़े समुद्रों में मखसूस एरियाज में पाई जाती है। इसकी स्किन लेदर के जैसी होती है, इसलिए जब ये मर जाती है सहले समुद्र पर, शार्क की बॉडीज अगर आ जाएं या ज़ेरे ज़मीन मिल जाएं या इनको किसी तरह पकड़ लिया जाए तो इनकी स्किन की मदद से मुख्तलिफ किस्म के जो गुड्स हैं यानी कि बैग्स, जैकेट्स वगैरह बनाए जाते हैं, जैसे आम लेदर से भी बनाए जाते हैं। इसके अलावा शार्क के लिवर में एक ऑयल सिक्रीशन पैदा होती है और इसमें विटामिन डी की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए जो मछली के जिगर का तेल आपने एक आम लफ्ज़ों में सुना हुआ है टर्म, ये असल में कॉड लिवर ऑयल भी है। और इसके अलावा ये शार्क में भी जो इसके जो लिवर में ऑयली सिक्रीशन पैदा होती है जिसमें विटामिन डी बहुत ज़्यादा होता है, ये उससे भी हासिल किया जाता है। इसको कैप्सूल जो हैं उसकी फॉर्म में मार्केट में बेचा जाता है। उन लोगों को इसको इस्तेमाल करने को कहा जाता है जिनके जिस्म में विटामिन डी की मिकदार कम है, कम बन रही है, ताकि उनमें विटामिन डी की मिकदार ज़्यादा बने और बोन्स को ताकत दे। अच्छा, अब जो बाकी की हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं ज़्यादातर ये बॉटम डिवेलिंग है। शार्क फिर भी ऊपर आकर शिकार करती है, ऊपर आती है थोड़ा सा, लेकिन स्केट और ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि समंदरों की गहराइयों में ज़्यादा पाए जाते हैं और इनकी शेप जो है वो पतंग के जैसी होती है। आपने मूवीज़ में इनकी शेप देखी होगी। मिसाल के तौर पर आपको मैं बता सकती हूँ कि रे स्केट्स की जो शेप है वो कुछ इस तरह की होती है, पतंग के जैसी होती है। ऊपर की तरफ इनकी आइज होती है, लंबी इनकी दुम होती है, इस दुम के पास कांटेदार स्ट्रक्चर और स्टिंग भी होता है जिसकी मदद से ये अपनी टेल को, जो कि खासी लंबी और पतली भी हो जाती है आगे जाके, इस टेल की मदद से उस पे जो मौजूद कांटे हैं उसकी मदद से जानदारों को मारती है, हटाती है। और इन टेल्स की बेस पर मखसूस वेनम प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स भी होते हैं जो कि जहरीले मुरक्कबात उन जानदारों में जो है वो इंसर्ट कर देते हैं जिससे उनको नुकसान भी पहुंच सकता है और छोटे ऑर्गेनिजम्स के लिए वो जानलेवा भी साबित होता है। तो ऐसी रे को स्टिंग रे बोला जाता है। अच्छा जी, उसके बाद एक जो रे है वो ऐसी दुनिया में पाई जाती है जिसमें मखसूस ऑर्गन्स होते हैं और ये मखसूस ऑर्गन्स जो हैं मसल्स पर मुश्तमिल हैं। इन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोरिसेप्शन एंड इलेक्ट्रोजेनरेशन मसल्स। ये जो है आइंस की मूवमेंट की
की मदद से बिजली के जर्क्स जो हैं वो पैदा करते हैं, जिन्हें हम इलेक्ट्रिक शॉक्स कहते हैं, वो पैदा करते हैं। क्योंकि पानी कंडक्टर है, एक बिजली का एक अच्छा कंडक्टर है, तो जब ये अपने जिस्म में आयंस की मूवमेंट की मदद से, मसल्स की एक्टिविटी की वजह से इलेक्ट्रिक शॉक्स पैदा करती हैं, तो ये इलेक्ट्रिक शॉक्स पानी, क्योंकि बिजली का अच्छा मूसल है जो कि पानी उसको अपने अंदर से गुजरने भी देता है, उसका इफेक्ट भी पैदा करता है। तो जितनी दूर तक इसके जो शॉक्स हैं वो महसूस होंगे, कोई दूसरा जानदार इसके पास आने की कोशिश नहीं करेगा। इनफैक्ट ह्यूमन बींग्स भी जब इसको हाथ से पकड़ने की कोशिश करते हैं तो उनको भी वो इलेक्ट्रिक शॉक्स लगते हैं, और इस तरह से ये जानदार अपने आप को महफूज कर लेता है, अपनी हिफाजत कर लेता है। तो आज आपने मेरे साथ देखा क्लास साइक्लोस्टोमा, क्लास कॉन्ड्रिक थाइस। अब हम अपने अगले लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे क्लास ऑस्टिक थाइस। इसके साथ ही आपका आज का लेक्चर खत्म हो जाता है।